आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम सलाम हैदराबाद में आप तमाम का खैर मकदम है। हमारे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर मोहतरम के.टी. रामाराव साहब ने एक ज़बरदस्त ऐलान किया था, जिनको भी जो है पैसा नहीं मिला है 10,000 रुपये, उनको फिर एक मौका दिया जाएगा ई सेवा के ज़रिए अगर वो अप्लाई करते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्सेस के रिवायत के बारे में भी बात हुई और सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ाकर उन्होंने ज़बरदस्त दिवाली का तोहफा दिया। आइए नाजरीन, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने आज हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दो अक़लियती क़ायदीन को हमने मदऊ किया है। हैदराबाद GHMC लिमिट्स में रहते हैं। एक है आली जनाब मोहतरम ख्वाजा बदरुद्दीन साहब, जिनका ताल्लुक़ उपल से है और आप रियासती सतह के कायद हैं। और दूसरे हैं आली जनाब मोहम्मद बुरहान साहब, जो एडवोकेट भी हैं और TRS के कायद हैं, अक़लियती कायद हैं, जिनका ताल्लुक़ सोमाजीगुड़ा, खैरताबाद वगैरह इलाक़ों से है। मैं सबसे पहले बदरुद्दीन साहब से जानना चाहूँगा, आप सीनियर कायद हैं, आप लोगों को सलाम करना चाह रहा हूँ कि आप लोग इतना रिस्क लेते भी काम करें। इस वजह से इनको आज खुशियां मिले, दीपावली का भी धमाका मिला है। मैं सुना कि आप अपने इलाके, बुरहान साहब आप एडवोकेट भी हैं, लीडर भी हैं, आप ये बताइए कि आप प्रॉपर्टी टैक्सेस में जो 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 1 साल के लिए, तो उससे कितना असर पड़ेगा और कितना लोग खुश हैं और क्या क्या बोल रहे हैं सब? आदाब साहब, हैदराबाद की आवाम को, तेलंगानी आवाम को मेरे दिल की गहराइयों से दीपावली की मुबारकबाद देते हुए, आज KCR साहब और KTR साहब जिस तरह से हमारे तेलंगाना के आवाम को अपनी एक फैमिली मेम्बर समझते हैं, सभी को इसी तरह से इनके तकलीफ़ों को समझते हुए, कोरोना में सब परेशान हैं और ख़ास तौर पे हमारे जिस तरह से घर में एक घर का बड़ा अपने जो बच्चे वीक होते हैं उनके ऊपर नज़र रखता है, इस तरह से हमारे KCR साहब, KTR साहब हमेशा उनकी वेलफेयर के लिए कोशिश करते आए। GHMC लिमिट्स में 15,000 तक जो टैक्स बन रहे हैं उनको 50% रिबेट दिया गया है। इससे इतना इफेक्ट पड़ेगा कि आज लोगों के घरों में पैसे नहीं थे कोरोना की वजह से, तो लोग टैक्स कहाँ से बन सकते हैं। यह मद्देनजर रखते हुए KCR साहब, KTR साहब जो डिसीजन लिए हैं, इस रिबेट के लिए, इस डिस्काउंट के लिए, इस कंसेशन के लिए इतना बड़ा दिल करके कई लाखों फैमिलीज खुश है आज, क्योंकि उनके ऊपर से एक बोझ हल्का किया गया टैक्स का। 15,000 बनने वाले 7,500 रुपये बनेंगे खैम अनवर साहब। और साथ ही साथ अगर कोई एडवांस में बंदी है, जैसा कि कोई बंदी है 15,000, तो ये जो एडवांस रहेगा 7,500 रुपये अगले साल में उनको उसको डिडक्ट किया जाएगा। बहुत बड़ी राहत मिली है और ये तो एक छोटा सा तोहफा दिया गया है। KCR साहब इतने दयालु है, इतने दिलवाले हैं, हमेशा हमारे तेलंगाना की आवाम की वेलफेयर के लिए, उनकी खुशियों के लिए। अभी हाल ही में जो बारिशों में जो रिलीफ फंड दिए हैं, KCR साहब तो इतना बेहतरीन काम किए हैं कि पिछले कोई हुकूमत ऐसे काम नहीं किए। इमीडिएटली अगर अपने घर में कोई बच्चा भूखा है तो हम क्या उनको बैंक जाकर, ATM जाकर पैसे लाकर खाना खाओ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इमीडिएटली हम उसको पैसे देंगे, जाओ खाना खाने के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए, रोटी के लिए। इसी तरह वो बड़े दिल से, जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही थी, उसमें जो है पिछले बार भी जब तेलंगाना बना था तो उन दिनों भी बहुत सारी रियायतें दी गई थी, पानी का टैक्स माफ किया गया था। और फिर अभी रिसेंटली एक स्कीम भी चल रही है, वन टाइम सेटलमेंट, जो पेनाल्टी है वो 90% माफ है। तो इस किस्म के स्कीमात पहले कभी आपने देखा है? नहीं साहब, ये गवर्नमेंट नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कि हर गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिक को लूटने के लिए बनाई जाती थी और सब चोर मिल बांट कर खाते थे। लेकिन KCR साहब यहाँ कोई किसी तरह का वीक पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट नहीं छोड़ते हुए यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक को जाना है, पब्लिक यहाँ की आवाम खुश रहना है। बीच में जो मीडिएटर्स होते थे, एजेंट्स को सबको हटाकर जिस तरह से ये जो रिलीफ मिला है, पिछले बार भी पानी के और करंट में भी डिस्को माफ किया गया था। जो गरीब लोग हैं, खासतौर पर जो वीकर सेक्शन है हैदराबाद का, तेलंगाना का, उनके लिए मैक्सिमम साहब की नज़र यही होती है कि गरीब इससे फ़ायदा उठाएं।
जब पिछले जीएचएमसी इलेक्शनों से पहले लोगों का करंट के बिल जो कम से कम जलाते हैं, गरीब लोग जो नहीं बन सकते उनको माफ़ किया गया था। अभी इस बार जो प्रॉपर्टी टैक्स 50% माफ़ किया गया है, साहब बहुत बड़े दयालु है, इससे बहुत राहत मिली है और बहुत बड़ा टेंशन लोगों का कम हुआ है। इस तरह से साहब आगे भी बहुत सारे स्कीम्स लाएंगे, ये उम्मीद है। और इसी तरह से पानी के जो सहूलतें हैं बढ़ गए हैं, हर गली में रोड बन गई है और हर घर में किसी ना किसी तरह का फ़ायदा है साहब। मान लीजिए घर में कोई ज़ईफ़ औरत है, 60 साल की उम्र से ज़्यादा है, तो आसरा पेंशन में उनको सहूलत मिल रही है। और हाल ही में जो सब्सिडाइज बैंक लोन्स दिए हैं उसमें हर महीने के 10 घरों में 2-3 घर तो फ़ायदा उठाए हैं साहब हमेशा यही नज़र रखते हैं, यहाँ तक कि यहाँ हैदराबाद में कोई भूखा नहीं रहना है। मैं मतलब ये जो बेनिफिट्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ सब टैक्स के रिलेटेड। टैक्स एक ऐसी रिलीफ है इंसान को कि अगर वो खर्चा करके लाएगा तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, वो कहाँ से? तो गरीब के ऊपर साहब की बहुत ख़ास नज़र है। इसलिए अल्लाह ताला केसीआर साहब को हमारे सीएम बनाकर हमारे तेलंगाना के लोगों के परेशानियों को दूर करने के लिए हैदराबाद की आवाम आज इतनी खुश है साहब। हर घर में अगर केसीआर साहब जहाँ पे भी अपने नुमाइंदे को ठहरा करेंगे जीएचएमसी में, वो जीतेंगे साहब। क्योंकि ख़ास तौर पे औरतों के स्कीम्स जो हैं, बहुत सारे स्कीम्स है सर। सब्सिडाइज लोन्स के बारे में मान लीजिए, केसीआर किट, हर घर में आज घर में बच्चा पैदा होता है तो उस घर में केसीआर साहब की किट जाती है, खिलौने जाते हैं, साबुन जाता है, पाउडर जाता है और ऊपर से लड़का पैदा हुआ तो 12,000, लड़की पैदा हुई 13,000। फिर उसके बाद में इतने बेनिफिट्स है साहब। आरोग्य लक्ष्मी करके एक स्कीम है, उसमें जो औरतें जो डिलीवरी देते हैं उनको अंडा खाना वगैरह भी इतने स्कीम है। अगर ये स्कीम हर एक के दिल में, हर एक के दिमाग में है सब, यही स्कीम नहीं जो सब्सिडाइज या डिस्काउंट या कंसेशन या रिबेट दे रहे हैं, ऐसे हज़ारों स्कीमां हैं। केसीआर साहब हर एक के दिल में छाए हुए हैं, हमारे दिल में भी छाए हैं। हमारी यही दुआ है कि केसीआर साहब हमेशा हमारे सीएम बने रहें और हमारे तेलंगाना को इसी तरह एक बड़े फैमिली हेड की तरह लेके चलते रहे। बदर साहब, ये जो आजकल